लिया है। अब 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म किया गया। जीएसटी की नई दरें 5% और 18% तय की गई हैं। ये नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। दैनिक उपयोग की कई जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जैसे कि मक्खन, जूस, सूखा मेवा, दूध और पीने का पानी सस्ता होगा। इसी के साथ नमकीन, जूते, कपड़े, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हो जाएंगे। वहीं साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सीमेंट, पेंट, टाइल्स, बिस्कुट सस्ता हो जाएगा। मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बाइक और कार भी सस्ती हो जाएंगी। वहीं लग्जरी और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगाया गया है। तंबाकू, सिगरेट, शराब, ऑनलाइन गेम अब महंगा होगा। सॉफ्ट ड्रिंक और लग्जरी कारें भी अब महंगी होंगी। तो जीएसटी की नई दरों में देखिए ये बदलाव किया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आम जनता को इससे अब बेहद राहत मिलने वाली है। तो अब जीएसटी 4 की जगह केवल 2 ही स्लैब यहाँ पर होंगे, 5% और 18% होंगे। इसमें जो आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बेहद सस्ती हो चुकी हैं। बात की जाए तो जैसे साबुन हो गया, शैम्पू, इसी के साथ एसी और कार भी अब सस्ते मिलेंगे। वहीं जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग में इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी है। वही बात की जाए तो दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे अब। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। देखिए, जाहिर है कि ये दिवाली से पहले की सरकार की सौगात है। इसमें खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चाय है, समोसा है, आलू भुजिया है, या जो खाने पीने के आइटम्स हैं जिनको लोग जो है वो सुबह के वक्त खाने के लिए आते हैं और दोपहर में भी आम आदमी इन सब चीज़ों का सेवन करता है, तो उनको सस्ता किया गया है। आप देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो चाय पीते नज़र आ रहे हैं, बंद मक्खन लोगों के हाथों में है। तो ये चीज़ों पर जीएसटी 18% से घटाकर वो कहीं ना कहीं 5% किया जाना लोगों के लिए राहत का काम है। जो शराब, सिगरेट जैसी चीज़ें हैं उन पर जीएसटी बढ़ाई गई है, वो 18% से बढ़ाकर 40% की गई है। और साथ ही साथ जो लग्जरी चीज़ें थीं उन पर भी जीएसटी बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन जो सामान्य जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई है, उसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस फैसले से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, चाय समोसे पे जीएसटी जो है 18 से घटाकर कम की गई है, 5% की गई है, ये फैसला किस तरह से देखते हैं? सर, इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। क्या कहेंगे सर? सर, बहुत बढ़िया किया गया है और चाय समोसा तो हर आदमी की रोज़ की ज़रूरत है, सुबह की। अगर सरकार का फैसला है ये तो बहुत बढ़िया है। सरकार ने जो खाने पीने की चीज़ें थी उस पर 18% से घटाकर 5% जीएसटी कर दिया। हाँ, तो बहुत बढ़िया काम किया है ये सरकार का काम, तो ये बहुत बढ़िया ही है और सभी को फ़ायदा मिलेगा इससे। जाहिर है कि सभी को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए कि यहाँ पर चाय पी रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? जो सरकार का ये फैसला है, आप भी बंद मक्खन खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जीएसटी 18 से घटाकर 5% की गई है इन सब चीज़ों पर। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैसला है, सराहनीय फैसला है और इसको पहले से ही कर देना चाहिए था। लेकिन चलो, सरकार ने अब किया, बहुत अच्छा किया है ना। जिस तरीके से जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है वो गलत है। विपक्ष के पास ऐसा सवाल उठाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उठा रहा है। चलिए, उठाना उनका काम है, उठाएं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, बहुत स्वागत है, बिल्कुल। अंकल, क्या कहेंगे इसको लेकर, ये जो फैसला लिया गया है? अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया से सबको राहत मिलेगी। सबको राहत मिलेगी। जी जी जी, एकदम बढ़िया। तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो फैसला जो है वो आया है उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? ये जो सरकार का फैसला आया है, ये जो इन्होंने 28% के स्लैब को ख़त्म किया है, इससे सामान्य मानवीय को बहुत बड़ा लाभ होगा। और देखिए, बच्चों की पढ़ाई पे इन्होंने एक तरह से शून्य ही कर दिया है। 5% का कोई मतलब नहीं है, वो शून्य हो गया। तमाम ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनमें इन्होंने जीरो कर दिया है। और ये जो कार्स हैं, छोटी गाड़ियां हैं, इन पर इन्होंने 18% जीएसटी कर दिया। इससे हमारा अपना अनुमान है कि गाड़ियों पर 1 लाख रुपए तक कीमत
रिड्यूस हो जाएगी। अब वो कंपनियों के ऊपर है वो घटाएंगी कि नहीं घटाएंगी। और जो है तमाम ऐसी चीज़ें थी जिन पर 18% टैक्स था, उनको 5% के स्लैब मिलने आए, जिससे जनरल पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा इसका। ये सरकार का एक उचित कदम है और एक समय से लाया गया कदम है। समय से लाया गया कदम है, इसका सभी लोग जो है वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। जो लोग सुबह के वक्त चाय नाश्ता करने के लिए पहुँचते हैं अलग अलग जगहों पर। दरअसल खाने पीने की चीज़ों को लेकर जो सरकार की तरफ से फैसला आया है, 18% से GST घटाकर 5% की गई है, उससे लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर GST बढ़ाई गई है, शराब सिगरेट का जो नशा करने वाले लोग हैं उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि अब ये 18% से बढ़ाकर वो 40% किया जाएगा इसको। तो सिगरेट और शराब महंगी होगी, लग्जरी गाड़ियां महंगी होंगी, वीडियो गेम्स महंगे होंगे, तो ये सारी की सारी चीजें महंगी भी होंगी। लेकिन जो आम जनमानस है, जो सामान्य लोग हैं, या ये कहा जाए कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो गरीब तबका है, उसको लाभ जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल सीमा, आप देखिए त्योहारी सीजन आ रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से ये जनता को बड़ी राहत दी गई है। जैसा कि हम त्योहारी सीजन की बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें लोग अपने घरों में खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और AC हो गया है, कार भी लोग खरीदते हैं, तो बड़ी राहत मिली है आम जनता को। देखिए, जाहिर है कि ये जो कदम उठाया गया है बहुत सारी चीज़ों पर, ये सामान्य जो लोग जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज यूज़ करती हैं, उसके लिए ये कदम है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों के पास भी आएंगे। सर, क्या कहेंगे जो ये फैसला लिया गया है, GST घटाई गई है, 18 से घटाकर 5% की गई है, तमाम चीज़ें सस्ती होंगी, जो छोटी कारें वो सस्ती हो जाएंगी, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एक सवाल करेंगे आपसे, क्या तेल भी आ गया है क्या? इसमें तेल आया कि नहीं आया? नहीं, अभी नहीं। तेल नहीं आया ना, बस बात खत्म हो गई। जब तक तेल सस्ता नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता नहीं होगा, चीजें सस्ती बहुत नहीं होंगी। ये झुंझुना है चुनाव के समय में कम कर देना, बिल्कुल झुंझुना है। बस चुनाव है, बिहारी चुनाव, बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर कोई चीज बहुत बढ़ेगी, कोई चीज बहुत घटेगी। हालांकि एक चीज ठीक है कि कम से कम चलिए पान मसाले पे, गुटखे पे इन्होंने 40% कर दिया। 40 की जरूरत नहीं, उसको बंद करने की जरूरत है। देश में बहुत तेजी से कैंसर फैल रहा है, अगर वो बंद कर दिए, 40 की जरूरत नहीं, 100% लगाई GST उस पर। लेकिन उसी के साथ साथ जिस GST से बाहर आपने तेल को रखा है, उस तेल को भी अगर मोदी जी GST में लाएंगे तो अच्छा होगा, तब देश का भला होगा। बाकी सब झुंझुना, चुनावी झुंझुना बिहार का, कोई मतलब नहीं। क्या कहेंगे चाचा कि अभी जो ये फैसला लिया गया इसको लेकर? कि ये जो विपक्ष है, विपक्ष इसने महंगाई पे मजबूती से काम किया, उसका असर ये चुनाव में देखने को मिल रहा है। अगर विपक्ष मजबूत न होता लोकसभा और विधानसभा में तो ये फैसले इतनी जल्दी न आते, क्योंकि ये फैसला तो जब जनता परेशान थी तभी ले लेना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, हम भी ये मानते हैं कि जब तक तेल की तरफ नहीं जाएंगे, ये एक सरकार पहले चल रही थी, उसके पीरियड में तेल जो है 105-10 रुपये डॉलर का हो गया था, तेल 80 रुपये में बिका। तेल तो गिर के 30, 35, 40, 45, 50 तक आया, तो हमारा तेल बिका 100 रुपये में। तो यहाँ जो सबसे बड़ी देश की समस्या है वो समस्या है तेल, और तेल पर जब तक ये कर नहीं हटेंगे तब तक बहुत सस्ताई का कोई मतलब नहीं होगा। चुनावी झुंझुना हो, यही चलेगा। चलिए, शुक्रिया। तो अलग अलग राय है, तेल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा तमाम लोगों का मानना है। अगर तेल सस्ता होगा तो ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सस्ती नज़र आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो खाने पीने की चीज़ों पर जो टैक्स है, GST है, वो कम किया गया है। जो सामान्य लोग हैं, सरकार के फैसले से कुछ लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं और कुछ तेल को लेकर भी बात कर रहे हैं कि तेल भी सस्ता होना चाहिए ताकि चीज़ें और सस्ती हो सके। बिल्कुल, लोगों की अपनी अपनी राय है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते